गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको व्याकरण भाग से वाक्य विचार पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, जैसे आपने पहले भी पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है, उससे पहले भी आपने पढ़ा है, लेकिन इस बार हम इसके और विस्तार रूप को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वाक्य क्या है। वाक्य से पहले हम थोड़ी पुनरावृत्ति करते हैं। हमने पहले पढ़ा है वर्ण विचार। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, उसके बाद वर्णों को मिलाकर के क्या बनता है? वर्णों को मिलाकर के शब्द बनते हैं। ठीक है, और शब्दों का जो समूह है, जब शब्द दो या दो से अधिक शब्दों का जब समूह आता है तो वो समूह जो है क्या मिलाकर के क्या बनता है? वाक्य बनता है। ठीक है, तो कह सकते हैं इसकी परिभाषा के रूप में कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का समूह, दो या दो से अधिक सार्थक, दो से अधिक ही हो सकता है, सार्थक शब्दों का समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। और प्रत्येक वाक्य का एक निश्चित अर्थ होता है। ठीक है, प्रत्येक वाक्य का एक निश्चित अर्थ होता है। तो आइए सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। तो वाक्य की परिभाषा क्या है? भावों और विचारों को प्रकट करने वाले शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। तो भावों और विचारों को प्रकट करने वाले शब्दों के, तो हमारे मन के जो भाव हैं और विचार हैं उन्हें हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। कोई हमें ऐसे देख करके हमारे मन और के विचारों को, भावों को समझ नहीं लेता है। हमें क्या करना पड़ता है? उन्हें अपने शब्दों से, अपने वाक्यों से उन्हें समझाना पड़ता है। तो ऐसे शब्द जो हमारे मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या पहुंचाने वाले जो शब्द हैं, ऐसे शब्दों के व्यवस्थित समूह को, सिर्फ एक शब्द से नहीं, कुछ शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, कुछ शब्दों के व्यवस्थित समूह को जो हमारे मन के भाव और विचारों को स्पष्ट करते हैं, ऐसे शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब आता है वाक्य के अंग। ठीक है, आपने इंग्लिश में वाक्य के अंग पढ़े हैं, सेंटेंस के दो पार्ट पढ़े हैं, जैसे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपने पढ़ा है। उसी प्रकार हिंदी में वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट, विधेय यानी प्रेडिकेट। ओके, तो अब हम इनका विस्तार रूप पढ़ेंगे कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो एक वाक्य में, एक सार्थक जो वाक्य होता है उसमें सदैव दो भाग होते हैं। ठीक है, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। एक वाक्य में सदैव दो भाग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो उद्देश्य की परिभाषा कहती है कि वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है। यदि एक साधारण सा वाक्य लें तो उस साधारण से वाक्य में, न केवल साधारण सा, बल्कि हम अगर कोई बड़ा वाक्य भी लें तो उस वाक्य में जिस विषय पर चर्चा की जाती है या जिस विषय के बारे में बताया जाता है, जिस शब्द के बारे में बताया जाता है, उससे हम उस भाग को क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। उस भाग को हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। फिर से देख लीजिए, वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी वाक्य में जिसके विषय, कोई एक कह सकते हैं कि मुख्य एक भाग होता है जिसके बारे में पूरे वाक्य में चर्चा की जाती है, तो उस मुख्य भाग को हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर दिया है, लड़कियों ने प्रतियोगिता जीती। तो इस वाक्य में किसके बारे में बताया जा रहा है? लड़कियों के विषय में। किसके विषय में? लड़कियों के विषय में बताया जा रहा है। और बताया क्या जा रहा है कि लड़कियों ने क्या किया? प्रतियोगिता जीत ली। किसने जीत ली? लड़कियों ने। तो इनके बारे में जो ये विशेषता बताई जा रही है, किनके बारे में बताई जा रही है? लड़कियों में। तो उद्देश्य की परिभाषा क्या कहती है कि वाक्य में जिसके विषय में बताया गया है। तो इसमें जो है किसके विषय में बताया गया है? लड़कियों के विषय में। तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या होगा? इस वाक्य में उद्देश्य जो है लड़कियां हो जाएंगी। ठीक है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या होगा? लड़कियां हो जाएंगी। अब आता है
इसका वाक्य के अंग का दूसरा भाग। तो दूसरा भाग होता है विधेय। तो विधेय में क्या है, वाक्य में उद्देश्य की क्रिया अथवा क्रिया के बारे में बताने वाले शब्द विधेय कहलाते हैं। फिर से देख लीजिए, इसकी परिभाषा ये कहती है कि वाक्य में उद्देश्य की क्रिया यानी कि उद्देश्य द्वारा यानी इस मुख्य भाग द्वारा कौन सी क्रिया की गई है और किस प्रकार की गई है। तो क्रिया अथवा क्रिया के बारे में, क्रिया किस प्रकार कहाँ कैसे की गई है उसके बारे में बताने वाले शब्द विधेय कहलाते हैं। ठीक है, फिर से सुन लो, वाक्य में उद्देश्य की क्रिया, ठीक है, उद्देश्य द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, मुख्य बात उद्देश्य द्वारा किया गया कार्य और क्रिया को बताने वाले वो कार्य किसके द्वारा किस प्रकार किया गया है, कहाँ किया गया है, उसकी पूरी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो विधेय कहलाते हैं। ठीक है, वो विधेय कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरण के लिए दिया गया है, जैसे मोहन लिखता है, तो इसमें सबसे पहले उद्देश्य क्या होगा, किसके बारे में बताया गया है। तो इसमें आप पहले आपने उद्देश्य पढ़ लिया, तो आपको यहाँ समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें किसके बारे में यानी कि इस भाग में इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, किसके बारे में बताया गया है। तो पहले मोहन के बारे में बताया गया। ठीक है, तो ये सिंपल है, बहुत ही साधारण है कि इसमें जो है किसके बारे में बताया जा रहा है, मोहन के बारे में। तो मोहन क्या हो गया, मोहन हो गया उद्देश्य। तो अब जो बचा भाग है यानी उद्देश्य की क्रिया, तो उद्देश्य कौन सी क्रिया कर रहा है, उद्देश्य कर क्या रहा है, लिखता है क्रिया के बारे में। ठीक है, तो ये क्रिया के बारे में यही बता रहा है, मतलब इसने कौन सी क्रिया की है, मोहन लिखता है। तो लिखना यानी कि जो क्रिया हो रही है, उद्देश्य के द्वारा जो क्रिया की जा रही है उस क्रिया को बताने वाला शब्द क्या कहलाया, विधेय कहलाया। ठीक है, तो क्रिया को और अधिक विस्तार रूप देने वाला जो है जो शब्द है वो जो है क्या कहलाया, लिखता है। तो मोहन लिखता है, मोहन इस वाक्य का उद्देश्य हो गया और बाकी जो बचा भाग है वो विधेय हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको उद्देश्य और विधेय अच्छी तरह समझ में आ गया। फिर से चाहे मैं फिर से एक बार आपको समझा देती हूँ उद्देश्य क्या है। वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके विषय यानी कि वाक्य का मुख्य भाग यानी जो कर्ता यानी कार्य करने वाला व्यक्ति हो। ठीक है, तो जो मुख्य भाग है जिसके विषय में कहा जा रहा है उसे उद्देश्य कहते हैं। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण के लिए लड़कियों ने प्रतियोगिता जीत ली। ठीक है, लड़कियों ने प्रतियोगिता, इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है, किसके बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया है, लड़कियों के बारे में। ठीक है, प्रतियोगिता ये तो क्रिया होगी, किस प्रकार की क्रिया होगी, ये तो एक क्रिया होगी, उन्होंने प्रतियोगिता जीत ली, लेकिन किसके द्वारा हुआ है, लड़कियों के द्वारा। इस वाक्य का मुख्य भाग कौन है, लड़कियां। तो यहाँ पे उद्देश्य क्या होगा, लड़कियां। ठीक, उसी प्रकार विधेय वाक्य में उद्देश्य की क्रिया अथवा क्रिया के बारे में बताने वाले शब्द। तो क्रिया जो कौन सी क्रिया कर रहा है, किस प्रकार की क्रिया कर रहा है, ऐसे शब्द को बताने वाले जो शब्द हैं वो जो है विधेय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मोहन लिखता है, तो मोहन जो है इस वाक्य का मुख्य भाग है जो कि उद्देश्य है, इसके द्वारा क्रिया हो रही है, लेकिन क्रिया क्या हो रही है, वो जो शब्द बता रहा है वो इस वाक्य का विधेय भाग हो गया। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं उद्देश्य का विस्तार। ठीक है, उद्देश्य का विस्तार की उद्देश्य के और मतलब उद्देश्य और कितने भागों में फैला हुआ है। तो उद्देश्य का विस्तार कितना विस्तृत है। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण शब्द जो उद्देश्य की विशेषता बताते हैं उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त विशेषण शब्द, विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो विशेषण की परिभाषा क्या है, ये ध्यान में रखिएगा कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी शब्द जो विशेषता बताते हो उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य के विस्तार में क्या कहा गया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण शब्द
यानी किसी भी वाक्य में जो विशेषण शब्द है और जो उद्देश्य की विशेषता, यानी उद्देश्य क्या है, जो वाक्य का मुख्य भाग, क्रिया करने वाला, ठीक है, उसकी विशेषता यानी मुख्य भाग की जो विशेषता बताते हैं, उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। उद्देश्य आपको पता है कि उद्देश्य क्या होता है, तो जो उद्देश्य की विशेषता बताते हैं, उद्देश्य को और अधिक विस्तार देते हैं, ऐसे शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। ठीक है, तो विशेषण शब्द जो उद्देश्य की विशेषता बताते हैं, उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बच्चे अभी छोटे हैं, इस यहाँ पर जो है दो भागों में इसको समझाया गया है, बहुत ही सरल रूप है। तो पहला भाग है बच्चे अभी छोटे हैं, ये एक साधारण वाक्य है, ठीक है, ये एक साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्य में है बच्चे अभी छोटे हैं, तो इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है, उद्देश्य क्या हो सकता है, बच्चे, इसके बारे में बताया जा रहा है, बच्चों के बारे में, कैसे हैं, तो ये अभी छोटे हैं, ठीक है, इनकी विशेषता क्या है, छोटे हैं। तो इसमें उद्देश्य क्या हो गया, बच्चे, यानी कि इसमें उद्देश्य हो गया जो है बच्चे, ठीक है, ये मुख्य बात। लेकिन अब इसका यदि विस्तार कर सकते हैं तो उद्देश्य का विस्तार कैसे हो जाएगा, चिड़िया के बच्चे अभी छोटे हैं, तो जो उद्देश्य की विशेषता बताते हैं, तो बच्चे, किसके बच्चे, चिड़िया के, तो उद्देश्य का विस्तार हुआ यहाँ पर, ठीक है, उद्देश्य को और बात, मतलब यहाँ पे इसकी विशेषता बताई, यहाँ पे तो पहले साधारण वाक्य में कहा बच्चे, लेकिन अब उद्देश्य का विस्तार जहां पर हो रहा वहां क्या कह रहे हैं, किसके बच्चे, चिड़िया के बच्चे, तो मनुष्य के भी बच्चे हो सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसे शब्द जो उद्देश्य को, उद्देश्य की विशेषता बताते हैं, उद्देश्य की विशेषता, उद्देश्य ये हो गया, अब इसकी विशेषता क्या है, ये किसके बच्चे, चिड़िया के बच्चे हैं, तो चिड़िया के बच्चे अभी छोटे हैं, तो यहाँ पे उद्देश्य का विस्तार क्या हो गया, चिड़िया के बच्चे, चिड़िया के, ये हो गया उद्देश्य का विस्तार, समझ में आ गया, ये हो गया उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार किस प्रकार कि वाक्य में प्रयुक्त विशेषण शब्द, तो यहाँ पर विशेषण ये है, उद्देश्य ये हो गया बच्चे, तो इसकी विशेषता जो बता रहा है वो है चिड़िया के बच्चे, पहले साधारण वाक्य में बच्चे, ठीक है, लेकिन उससे अगर और विस्तृत रूप दिया गया तो विस्तृत रूप देने पर क्या हो गया, चिड़िया के बच्चे, ठीक है, चिड़िया के बच्चे। तो जो उद्देश्य विशेषता बताते हैं, तो यहाँ पर उद्देश्य बच्चे हो गया, जो यहाँ पे दिया हुआ उद्देश्य, इसकी विशेषता बता रहा है चिड़िया, तो ये चिड़िया के बच्चे क्या हो गया, उद्देश्य का विस्तार हो गया, समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, विधेय का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार हम लोगों ने पढ़ लिया, अब है विधेय का विस्तार। तो वाक्य में प्रयुक्त कर्म, क्रिया, विशेषण, विशेषण आदि शब्द जो विधेय की विशेषता बताते हैं, विधेय का विस्तार कहलाते हैं। तो उसी प्रकार जैसे उद्देश्य के विस्तार में जो उद्देश्य की विशेषता बताते हैं, लेकिन यहाँ विधेय के विस्तार में प्रयुक्त कर्म, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है, विशेषण आदि शब्द जो विधेय को विस्तार देते हैं, किस प्रकार विधेय की विशेषता बता करके उन्हें विधेय का विस्तार कहते हैं। जैसे सिंपल वाक्य या आप कह सकते हैं साधारण वाक्य, उदाहरण, हाथी चल रहा है, ठीक है, तो इसमें उद्देश्य क्या है, उद्देश्य पहले में उद्देश्य के विस्तार में जो है किसका विस्तार हो जाता है, उद्देश्य यानी कि मुख्य भाग का, लेकिन विधेय यानी कि वाक्य का दूसरा भाग, ठीक है, तो वाक्य के दूसरे भाग का जब विस्तार हो रहा होता है, तो इस वाक्य में जो है सबसे पहले उद्देश्य कौन है, जो क्रिया कर रहा है, हाथी, लेकिन वो क्रिया कौन सी कर रहा है, चल रहा है, तो विधेय क्या हुआ, बाकी का हिस्सा, ठीक है, पहला तो ये उद्देश्य हो गया और बाकी का भाग क्या हो गया, ये हो गया विधेय, चल रहा है यानी क्रिया जो कर रहा है वो है विधेय। अब क्रिया का विधेय का विस्तार क्या हो जाएगा, हाथी लंगड़ाकर चल रहा है, चल रहा है ये तो साधारण क्रिया होगी, लेकिन इस क्रिया का विस्तार यानी विधेय का विस्तार कहाँ से हो जाएगा, जब क्रिया की विशेषता बताएंगे, चल तो रहा है लेकिन किस प्रकार चल रहा है, वो लंगड़ाकर चल रहा है, तो जो लंगड़ाकर शब्द है उसने जो है इस
क्रिया को और भी विस्तृत रूप दे दिया। समझ में आ गया? फिर से देखो, लंगड़ाकर चल रहा है, ये हो गया विधेय का विस्तार। तो आपकी विधेय की विस्तार की परिभाषा ये कहने जा रही है कि वाक्य में प्रयुक्त कर्म क्रिया विशेषण। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कैसे कि इस क्रिया की ये विशेषता बता रहा है। समझ में आ गया? इस क्रिया की ये विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण या विशेषण आदि शब्द जो विधेय की विशेषता बताते हैं। तो विधेय क्या है? विधेय आपने देखा यहाँ पर चल रहा है, ये विधेय हो गया। तो अब इस विधेय की विशेषता कैसे बता रहा है? लंगड़ा चल रहा है, ये तो साधारण हो गया, लेकिन चल किस प्रकार रहा है? तो यहाँ पर इसकी विशेषता बता रहा है कि लंगड़ा पर। ठीक है, आप कभी कभी कहते हैं कि धीरे धीरे चल रहा है या घोड़ा धीरे धीरे दौड़ रहा है। ठीक है, दौड़ रहा वो तो उसकी क्रिया है, लेकिन किस प्रकार की वो क्रिया कर रहा है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे वाला शब्द क्या हो जाएगा? वो विधेय का विस्तार। और आप दूसरे शब्दों में जैसे आप कहें तो वो क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण भी वहां होगा क्योंकि वो क्रिया की विशेषता होता है। क्रिया की विशेषता, क्रिया क्या है? दौड़ रहा है, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि घोड़ा धीरे धीरे दौड़ रहा है, ठीक है, तो धीरे धीरे वो शब्द क्या हो गया? क्रिया की विशेषता, यानी कि वो क्रिया विशेषण हो गए। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर विधेय का विस्तार ये हो गया प्रयुक्त कर्म क्रिया विशेषण विशेषण आदि शब्द जो विधेय की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर विधेय के विस्तार जो हो रहा है, जो विधेय की विशेषता बता रहा है, कौन सा शब्द है? लंगड़ाकर। तो हाथी लंगड़ाकर चल रहा है, तो लंगड़ाकर चल रहा है जो भाग हो गया वो विधेय का विस्तार हो गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वाक्य विचार का ये दोनों भाग आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।